हेलो दोस्तों, सोल लैंड 2 के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होते ही हम देखते हैं सन एंड मून के टीचर अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि हमें शेख एकेडमी के सामने जीतना है, चाहे जो हो जाए। इसलिए वो अपने सारे स्टूडेंट को एक एक नोटबुक देते हैं जिसमें सारे शेख एकेडमी के स्टूडेंट की जानकारी होती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों टीम कैप्टन ग्राउंड में आ जाते हैं और मैच 2-2 और 3-3 के ग्रुप में होता है, जिससे शेख एकेडमी बहुत ज़्यादा उदास होती है और ओपोनेंट टीम बहुत ज़्यादा खुश होती है। यू हाउ सोचता है कि ये मैच हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पूरा ग्राउंड शेख एकेडमी को चीयर कर रहा होता है। तभी टीचर डिसाइड करते हैं कि पहले मैच के लिए सू सेंसी और जीन यान जाएंगे, जिससे सू सेंसी तो खुशी के मारे कूदने लगता है। तभी युवा कहता है कि अगर दोनों सोल किंग आए तो। यह सुनकर बीबिंग कुछ नहीं बोलता। हम देखते हैं कि हमारे दोनों प्लेयर ग्राउंड में जा रहे होते हैं और ओपोनेंट टीम के कोई भी प्लेयर अभी ग्राउंड में नहीं आते। टीचर सोचती है कि अभी तक कोई क्यों नहीं आया। तब देखते हैं कि ओपोनेंट टीम का कैप्टन दो लोगों को इशारे करता है और उनमें में से एक सोल किंग होता है और दूसरा फोर रिंग मास्टर। ये देखकर टीचर बोलते हैं कि अगर हम सोल किंग को हरा दें तब हमारे पास जीतने का चांस होगा। तभी ओपोनेंट टीम का सोल किंग कहता है कि हमारे सामने तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, हार मान लो। तभी सू सेंसी कहता है कि हमारे टीम का एस मेरे बगल में है। तभी वह जी नियान की ओर इशारा करता है। यह देखकर ओपोनेंट टीम कुछ नहीं कहती और पूरा ग्राउंड अभी शेख एकेडमी को चीयर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ओपोनेंट टीम के दोनों प्लेयर अपने अपने सोल रिंग को एक्टिवेट करते हैं और सोल किंग अपने पांचों रिंग को एक्टिवेट करते समय अपने एंजल गॉड फॉर्म को पूरे ग्राउंड को दिखाता है, जिससे पूरा ग्राउंड शॉक्ड हो जाता है और पूरे ग्राउंड में पूरी तरह से गोल्डन लाइट स्प्लैश करती है। ये देखकर पूरी ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है और एंजल गॉड के गोल्डन कलर की वजह से पूरा ग्राउंड चमकने लगता है। तभी ओपोनेंट टीम की सोल किंग कहती है कि शेख एकेडमी का यहाँ जीतना नामुमकिन है और वह सू सेंगसी को चैलेंज करती है। टीचर ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। तभी हम देखते हैं कि पूरा सीन टैंग सैंग की फाइट पर शिफ्ट होता है, जहां टैंग सैंग एंजल गॉड के साथ फाइट करता है, जहां पर हमें एंजल गॉड की पूरी असली ताकत दिखाई दी थी। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि ओपोनेंट टीम के दोनों प्लेयर तुरंत ही अटैक फॉर्म में जाते हैं। तभी सू सेंसी और जीनियान भी एक दूसरे को देखकर तुरंत ही अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि ओपोनेंट टीम की सोल किंग जीनियान पर अटैक करती है और दूसरा प्लेयर सू सेंसी पर। जीनियान ईजिली सारे अटैक को डॉज करती है। तभी सू सेंसी और जीनियान एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक साथ मिलकर सोल किंग के ऊपर अटैक करते हैं। वह दोनों मिलकर बारी बारी अटैक और डॉज करते हैं। तभी ओपोनेंट आकर इन दोनों के इस कंबाइन अटैक को तोड़ देता है। तभी सोल किंग जीनियान के ऊपर अटैक करती है और जीनियान इजीली उस अटैक को डॉज करती है। तभी सोल किंग एक पावरफुल अटैक सू सेंसी पर करता है। दूसरी तरफ एक पावरफुल अटैक और दूसरा ओपोनेंट सू सेंसी के ऊपर करता है। यह देखकर सू सेंसी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज़ करता है और ओपोनेंट को उस अटैक के सामने ले आता है, पर ओपोनेंट मुस्कुराकर इस अटैक को डॉज करता है और ये अटैक सीधा जाता है जीनियान के ऊपर। यह देखकर पूरी क्राउड और हमारे प्लेयर शॉक्ड हो जाते हैं और जीनियान अपने गोल्डन बॉडी की मदद से इस अटैक को ब्लॉक करती है। यह देखकर सोल किंग तुरंत ही अटैक सू सेंसी पर करता है और दूसरी तरफ हमारा दूसरा ओपोनेंट जीनियान को ऊपर अटैक करता है और बुरी तरह उसको घायल कर देता है। वह लगातार जीनियान के ऊपर अटैक करता रहता है। दूसरी तरफ सोल किंग भी सू सेंसी पे ऊपर भारी पड़ता है। सोल किंग बोलता है, हमें तुम्हारी इस एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता था। यह सुनकर सू सेंसी शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि जीनियान अब
पूरी तरह से घायल हो चुकी है और ओपोनेंट उसको बुरी तरह से हरा रहा है। ये देखकर सू सेंसी बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसे सोल किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जीन यान बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और इधर सू सेंसी भी कुछ नहीं कर पाता। तभी सू सेंसी अपनी बॉडी से एक ब्लैक ऑरा को रिलीज करता है। ये ब्लैक ऑरा इतना ज़्यादा डेंस होता है कि पूरे ग्राउंड को घेर लेता है और हमें तब दिखाई देता है एक डिवाइन मॉन्स्टर जो अभी जंजीरों के अंदर बंधा पड़ा है। ये देखकर टीचर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उन्हें भी खुद नहीं पता था कि सू सेंसी भी ये पावर यूज़ कर सकता है। तभी बीविंग इस पावर के बारे में टीचर से पूछता है। टीचर कहते हैं कि जब सोल मास्टर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाए या लाइफ थ्रेटिंग के सिचुएशन में फंस जाए तब वह इस पावर को यूज़ करता है। इस पावर में वह अपने ही बीस्ट को अपने बॉडी में डालकर अपनी पूरी पावर रिलीज करता है। पर टीचर बोलती है कि इस पावर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इस पावर में हमें बहुत ज़्यादा सोल का यूज़ करना पड़ता है। यह सोचकर पीपिंग बोलता है कि क्या सू सेंसी इस पावर को कंट्रोल कर पाएगा। यह बोलकर वह यू हाओ की ओर देखता है। हम देखते हैं कि सू सेंसी इस पावर को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसी का डिवाइन बीस्ट उसी के अंदर अभी जंजीरों में बंधा पड़ा था। हम उस डिवाइन बीस्ट के बारे में देख सकते हैं कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक है। यू हाओ सिर्फ ये बोलता है कि मुझे बस अपने ब्रदर सू सेंसी की चिंता है। ये बोलकर वह बीबिंग की ओर देखता है। हम देखते हैं कि सू सेंसी अभी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वह एक ब्लॉक अटैक करता है और जीन यान को पहले अटैक से बचाता है और उसी अटैक से वह अब ओपोनेंट को ग्राउंड के बाहर फेंक देता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि सोल किंग भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी सोल किंग सोचती है कि पहले किसके ऊपर अटैक करें, जीन यान पर या सू सेंसी पर। तब वह डिसाइड करती है कि वह जीन यान के ऊपर अटैक करेगी। तभी वह एक पावरफुल अटैक जीन यान के ऊपर करती है। ये देखकर सू सेंसी एक और डिफेंस एबिलिटी जीन यान के चारों ओर लगाता है और एक पावरफुल कवच जीन यान के चारों ओर फिट कर देता है। उसी कवच से एक स्नेक जैसा चेहरा निकलकर उस अटैक को तोड़ देता है। ये देखकर सन एंड मून की वाइस कैप्टन अपने ब्रदर की ओर देखती है और कहती है, ब्रदर ये एबिलिटी तो आप जैसी है। तब सन एंड मून का कैप्टन कहता है कि सेक एकेडमी को अब अपनी पूरी पावर दिखानी पड़ेगी। वह अपनी पावर को अब छुपा नहीं सकती। ये देखकर बीबिंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। हम देखते हैं कि अब डिवाइन मॉन्स्टर की जंजीरें खुल चुकी थी और वह अपनी अब पूरी पावर यूज़ कर सकता था। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वह कहते हैं कि लगता है ब्रदर सू सेंसी अब अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। हम देखते हैं कि जीन यान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है। वह सू सेंसी को देखती है पर सू सेंसी इस पावर की वजह से बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। ओपोनेंट टीम की सोल किंग जिंग यांग के ऊपर अटैक करती है। जिंग यांग को बचाने के लिए फिर सू सेंसी सामने आता है। तभी ओपोनेंट टीम का कैप्टन अपने प्लेयर को पूरी पावर यूज करने को बोलता है। तभी जिंग यांग सू सेंसी को देखता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। हम देखते हैं कि सू सेंसी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है लेकिन अब वह बुरी तरह घायल है। लेकिन सोल किंग अब अपनी पूरी पावर यूज करने पर आ चुकी है। वह अपनी पूरी पावर यूज करती है और अपने फिफ्थ रिंग का यूज करती है। हम देखते हैं कि ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जिंग यांग सू सेंसी की ओर देखती है और कहती है हार मानने को। पर सू सेंसी बोलता है कि सेक एकेडमी कभी हार नहीं मानती। तभी हम देखते हैं कि सोल किंग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक यूज़ करती है जिसे देखकर टीचर तक शॉक हो जाते हैं। पर फिर सू सेंसी सामने जाता है और वह जी यांग को बोलता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, तुम पीछे से जाकर उसको ग्राउंड के बाहर करो। तभी सू सेंसी अपने चारों रिंग को एक रिंग में कन्वर्ट करता है। सू सेंसी उस रिंग का यूज़ कर अपने एक बड़े से डिवाइन बीस्ट को बाहर बुलाता है और अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि सोल किंग अपने पावरफुल अटैक को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और वो
अपने पावरफुल अटैक को लॉन्च करती है। सू सेंसी भी उस अटैक को ब्लॉक करता है, पर इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से पूरा ग्राउंड में लाइटनिंग फैल जाती है। हम देखते हैं कि सू सेंसी जाओ जिंगांग कहता है। तभी सोल किंग अपनी और पावर को यूज करती है, जिससे सू सेंसी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका होता है, लेकिन सही समय पर सोल किंग के पीछे आ जाती है, जिससे सोल किंग बहुत ज़्यादा शॉक होती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वह सोल किंग को ग्राउंड के बाहर फेंक देती है और इसी तरह हमारी सीख एकेडमी विन होती है। हम देखते हैं कि सू सेंसी अब बहुत बुरी तरह घायल है। वह बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी पीछे से जिंग यांग आती है और उसको पकड़ लेती है। ये देखकर सारे सीख एकेडमी वाले खुश होते हैं और ओपोनेंट बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और तभी जज शेख एकेडमी को विन घोषित करती है। हम देखते हैं कि यह मैच देखकर पूरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हर जगह शेख एकेडमी के नारे लग रहे थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सभी लोग शेख एकेडमी कहते हैं। हम देखते हैं कि बीबिंग कहता है कि इस मैच से सू सेंसी के पास एक नई पावर आ चुकी है। उसने एक नई पावर को कंट्रोल किया है। तभी हम देखते हैं कि जिंग यांग सू सेंसी को वहां पर लाती है। तभी टीचर जिंग यांग को कहती है कि सू सेंसी को रूम तक ले जाओ। जिंग यांग सू सेंसी की ओर देखती है और उसको रूम की ओर लेकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सू सेंसी बहुत ज़्यादा खुश होता है।